केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर संसद में हंगामा हो ही रहा है। अवरोध शुरू हो गया, लेकिन अभी आंदोलन सड़कों तक फैल गया है। भारत का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चाहे यूजीसी का मामला हो या अब पेपर लीक का मामला या और भी मामले हैं जिनमें धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता ग्रुप के मेट्रो एडिटर रहे मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। मनोज जी, अभी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने 2-3 मांगे की, लेकिन एक मांग उन्होंने मुख्य तौर पर कहा कि पहले मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हो, उसी के बाद पार्लियामेंट में चर्चा होगी। आप इस मामले को आप कैसे लेते हैं? क्या बहुत ज्यादा गतिरोध होने वाला है पार्लियामेंट में, या क्या समाधान इसका होना चाहिए? आसान समाधान नहीं है। देखिए, अब मामला इतना उलझ गया कि जो सरकार मौजूदा है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, वो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकारती है तो ये माना जाएगा कि उन लोगों ने तमाम तरह की गड़बड़ियां धर्मेंद्र प्रधान ने की है और सरकार ने उसको संरक्षण दिया है। इसलिए अब तो ये दाएं बाएं का रास्ता, जैसे प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट में कहा कि साहब हम कड़ाई से निपटेंगे, परीक्षा बड़ी ध्यान से दिलाई जाएगी, जिन लोगों ने लीकेज किया उनके खिलाफ हम कड़ाई करें, इसलिए मामला तो उलझ गया है। अगर इस्तीफा होना था तो मेरा मानना है सोनम वांगचुक के आंदोलन से पहले ही होना था। जैसे वो डिमांड आई और जो तथाकथित एक कोई पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका कोई बेस नहीं है, न कोई स्ट्रक्चर है, उसकी मांग आने से पहले ही, चूंकि वो तो आपने देखा ही होगा कि सोनम वांगचुक के सक्रिय होने से पहले या उनके अनशन से पहले तो जो उनके कार्यक्रम होते थे उसमें तो लगता था भाड़े के लोग आए हैं, 1000-2000 लोग आए हैं बस। हाँ, सोनम वांगचुक ने ईमानदारी से उपवास किया और उस उपवास से लोगों ने इस उपवास की तुलना 2011 में अन्ना हजारे के उपवास से करनी शुरू कर दी। और फिर वो गांधी जी तक बात पहुंचा दी गई कि गांधी जी ने कैसे अनशन किया था। तो अब वो होने लगा। और दूसरा ये है कि शुरू में कुछ कोशिश की गई, सरकार समर्थक जो लोग हैं उन्होंने प्रचारित करने की कि ये सब एंटी नेशनल है, फलना है, लेकिन मुझे लग रहा है वो चला नहीं। मतलब एंटी नेशनल वगैरह इसलिए नहीं चला कि इनको थोड़े दिन पहले एक आंदोलन में, लद्दाख के आंदोलन में इन पर आशुका लगाई गई थी और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया। वो जो आरोप थे वो सरकार उसके बारे में पुष्ट दावे नहीं दे पाई, तो इसलिए लोग ने नहीं माना। और सोनम वांगचुक के अनशन से ये आंदोलन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके 3 चरण होंगे। पहला चरण वो कि जब शुरुआत हुई और लीकेज हुआ और थोड़ा बहुत विरोध हुआ, दूसरा ये सोनम वांगचुक का आंदोलन, और तीसरा अब खुल के पार्लियामेंट गांधी और पार्टी और विपक्ष के लोगों के आने के बाद का माहौल। क्योंकि पहले तो एकदम ये सरकार के लोगों को जैसे लग रहा था माने कोई मतलब ही नहीं है, इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब उनको ये एहसास हुआ कि जो कि जंतर मंतर पर जो भीड़ जुटी, हम उसको जो भी अराजक कह लें, जैसे भी कह लें, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो इंसान नहीं थे। ये तो भारत की बात, युवा नहीं थे और वो कोई ट्रक से लाए हुए या बस से लाए हुए लोग थे। तो इसलिए आप इसको अभी चाहे कुछ भी करें, उससे विरोध में हो, उससे सहमत हो न हो, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ आई और पुलिस की तमाम चौकीदारी के बाद, नई दिल्ली के कोई रास्ते को पुलिस ने नहीं छोड़ा था जिसको ब्लॉक नहीं किया, फिर भी अगर इतने सारे लोग आ गए तो पार्लियामेंट पहुंच गए, तो ये मायने रखता है। और लोगों ने, आपने देखा होगा, वीडियो आ रहे हैं कि जो बैरिकेड बनाए गए भारी भारी जो 1.5 टन के हैं, उसको कैसे लोगों ने उठा के और साइड रख दिया, और उसमें मैक्सिमम जो चेहरे दिख रहे हैं वो वही जेन जी जो कहा जा रहा है, नए उम्र के बच्चे जो
यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले और बेरोजगार युवकों या छोटी मोटी नौकरी करने वालों की ही ज्यादा दिख रही है, ऐसा हम लोग दूर वैसे से देख के अनुमान कर रहे हैं। वैसे इस आंदोलन में यदि उस तरीके के आरोप वो नारे न लगते कि जैसे वो अरुंधति राय आ गई, कुछ उटपटांग जो लगा कि लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो नहीं, फिर इसका महत्व और ज्यादा होता है इस आंदोलन बिल्कुल का। मैं इससे पहले दिन से सहमत हूँ इस बात से कि हाँ, ये लोग जो लोग घोषित तौर से आंदोलन जी। मतलब सरकार विरोधी हैं, हाँ, जैसे अरुंधति राय या अभी शबाना आजमी आई, नसरुद्दीन शाह आए, हाँ, प्रकाश राज आए, इस हाँ, तरह के लोग ऐसे ये नहीं कह सकते कोई आप क्यों आए, वो भी नागरिक हैं, उनको भी आने का हक है, लेकिन उससे थोड़ा ब्रांडेड हो गया। हाँ, लेकिन मेरा एक और मानना ये है कि आज की तारीख में जिस विचारधारा के ये लोग पोषक हैं, हम्म, वो तो अब दिल्ली देश में हाशिए पे है ना। हाँ, अगर ये चाहते भी तो इनके कहने से 2000 लोग थोड़े आ पाते। आप आते हैं। हाँ, इसका मतलब वो नाराज है। 20,000 की भीड़ थी, इसलिए ये इनके कहने से भीड़ आई और भीड़ इनके नियंत्रण में। वहां भीड़ जो थी वो केवल एक व्यक्ति के नियंत्रण में थी, सोनल वांगचुक और उनकी पत्नी के, और वो भी सोनल वांगचुक की पत्नी भी उस तरह से एक्टिव नहीं थी। तो पूरी तरह से भीड़ मतलब स्वयंभू थी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हाँ वो अपने हिसाब से चल रहे थे। इसलिए इन लोगों ने आके आंदोलन को थोड़ा मैंने और महत्व उसका घटाया, पार्टी बन गई। अगर ये चेहरे न दिखते तो वो आंदोलन विशुद्ध रूप से विद्यार्थियों का रहता और वो परीक्षा प्रणाली और बेरोजगारी और इसी पर सिमटा रहता। अब रास्ता क्या लगता है आपको कि क्या वैसे तो ये पहले से चर्चा थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, इनका मंत्रिमंडल में या तो ये हटाए जाएंगे, हटाना भी ये था कि मंत्री विभाग डिपार्टमेंट बदल दिया जा सकता है। क्या अब ऐसा लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो पक्का हो गया, वो बदले नहीं जाएंगे। कुछ कह रहे नहीं, अगले जो शिक्षा मंत्री होंगे वो जेपी नड्डा होंगे। ये तक बातें चलने लग गई। तो खैर वो तो प्रधानमंत्री जाने किसको बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल यदि हम आकलन करें तो लगता है क्या संभावना किसकी लगती है? नहीं, मुझे तो अभी तो यही लग रहा है कि अगर ये 1-2 दिन और कंटिन्यू कर गया, सरकार पर दबाव पड़ेगा बदलने के लिए, और बदलना पड़ेगा। अगर आंदोलन कुछ दिन नहीं चले तो फिर ये सेफ साइड लेके और बातचीत तो उनकी करनी होगी, झुकना होगा। अब ये तो विपक्ष में दम नहीं है, नहीं तो अगर ढंग की विपक्ष होती, जैसे मेरा अपना निजी मानना है, मतलब इतने दिन से पत्रकारिता करने का, कि राहुल गांधी ने जो कल प्रधानमंत्री के निवास पर जो अनशनीय धरना किया, वो उनको जंतर मंतर पर ही करना था। हाँ, करना था तो वहां करना चाहिए, उसी कंटिन्यूएशन में करना था। क्योंकि देखिए जंतर मंतर, पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री का घर ये बहुत दूर तो है नहीं। तो अगर आप जंतर मंतर पर कहते और कहते कि हम संसद पर कर रहे हैं, क्योंकि जब संसद अभी चल रही है तो सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र इस देश का संसद ही होना चाहिए और है भी, बिल्कुल। तो इसलिए आप जंतर मंतर पर ही जमते और जो आपने वहां प्रधानमंत्री के घर के सामने जो किया वो यही करते, तो आंदोलन को कंटिन्यूटी मिलती। और उसका आपने शुरू में ही कहा आधी अधूरी तैयारी से कांग्रेस लगी। हाँ, एक और बात की एनएसयूआई क्यों नहीं दिख रही इसमें? एनएसयूआई इनका तो ऑर्गेनाइजेशन है छात्र, वो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब आएंगे तो ठीक है राहुल गांधी के बाद। लेकिन आपने एक चीज और सावधानी देखी हुई आंदोलन चलाने वालों को, हम लोग जितना भी इग्नोर करें कि ये लोग अनऑर्गेनाइज थे, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जो गंभीर बात है, जो मंच बनाया गया जिस पर सोनल वांगचुक लेटे हुए थे, अनशन कर रहे थे, और जो काकरोच जनता पार्टी के लोग उसको संभाल रहे थे, उस स्टेज पर उन्होंने किसी को नहीं जाने दिया। SFI ये सब वो लोग नीचे बैठ के धरना दे रहे थे, नीचे बैठ के अनशन कर रहे थे। उस स्टेज पर अनशन केवल सोनल वांगचुक कर रहे थे। हाँ, बाकी 2-3 लड़कियां भी थी, वो अलग थी, नीचे अलग थी। हाँ, वो नीचे थी। इसलिए इन्होंने अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के हाथ में जाने नहीं दिया था, सोनल वांगचुक के रहते। हाँ, अभी भी ये उस तरह से नहीं है। इसलिए मेरा अपना मानना है, जब वो सारे राजनीतिक दल के लोग मिलने वहां आने लगे, अखिलेश यादव जी की पत्नी आई, आम आदमी पार्टी के लोग आए, जैसे
भाजपा के लोगों ने ये कोशिश की कि ये बनाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक्सटेंडेड आंदोलन है, हाँ, सोनल वांचुक उनके लोग हैं, वो सब गौण विषय इसलिए हो गया कि हर दल के लोग वहां आने लगे। बिल्कुल। तो उन लोगों को ये लग गया कि अब ये तो अन्ना आंदोलन जैसा आंदोलन बन गया, तो अगर नहीं जाएंगे तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी जगत प्रकाश नड्डा को कहा गया होगा वहां पीएमओ से कि आप बात करिए। तो कुल मिला के ये है कि वो राजनीतिक दल कायदे में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसमें आखिर तक और आज तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भाई, पवन खेड़ा को भेजा उन्होंने, हाँ, कई और लोग आए होंगे जिनको हम आप पहचानते नहीं। एनएसयूआई खुल के क्यों नहीं आई, यूथ कांग्रेस खुल के क्यों नहीं आई ना, या और नेता खुल के क्यों नहीं आए। आज आप लाठी खाने के लिए कल आप पहुंच गए प्रधानमंत्री के घर पे, हाँ। सारी अपनी टीम लेके, मतलब वो सब सारे आला नेता जितने कांग्रेस के सब वहां पहुंच गए। हाँ। जंतर मंतर क्यों नहीं गए, या आज भी जंतर मंतर पर बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ। आज वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? इस भ्रम तो आप अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कहाँ करना है, क्या करना है। इससे अच्छा, उनको यह है कि ये बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये हर बार प्रधानमंत्री को या सरकार को मुश्किल में डाल रहा है। पहले यूजीसी का मामला आपको याद होगा, उसमें भी ये पेपर लीक हो गया। बहुत से ऐसे मामले हो रहे हैं जिसमें ये इन पे उंगली उठती है, सरकार संकट में आती है। तो आखिर ये कब तक इस तरीके से कि इस तरह के मंत्रियों को क्यों रखा जाता है, ये समझ नहीं आता। नहीं, देखिए, इस पे मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये धर्मेंद्र प्रधान की बेसिक ड्यूटी है, लेकिन ये सरकार जिस तरह से चल रही है ना, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि यूजीसी और इतना बड़ा फैसला धर्मेंद्र प्रधान के अकेले के बस का होगा। वो फैसला ऊपर से लिया गया हो, आसान नहीं है। ये जानते हुए आप बताइए प्लीज, ये जानते हुए कि एक क्लास को हम नाराज करने जा रहे हैं, फिर भी आपने हड़बड़ी में बिना उसका रिफरकेशन जाने हुए और आप लागू करने की बात कर दिए। तो धर्मेंद्र प्रधान तो कल्पित है ही। धर्मेंद्र प्रधान के आगे बढ़ने का कारण, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान को तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, उनके पिता देवेंद्र प्रधान अटल जी की सरकार में राज्य मंत्री थे, केंद्र सरकार में। उड़ीसा में जब भाजपा के नामलेवा नहीं थे तो ये लोग 2-4 लोग थे, आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, कुछ लोग थे, उनके साथ ये लोग लगे हुए थे। ओबीसी से आते हैं इसलिए, और इनका महत्व ज्यादा बढ़ा। सक्रिय थे, इसलिए ये आगे बढ़े। और ये और नड्डा जी किसी जमाने में पहली जो सरकार बनी 14 में, उसमें अटल जी, ये नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी लोगों में थे। बिल्कुल, हाँ। तो अभी भी ये करीबी माने जाते हैं, अभी उतने नहीं, क्योंकि ये इन्होंने छवि, अब भगवान जाने इनका खुद का फैसला था या पार्टी सरकार हाई लेवल का फैसला था, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मैसेज यही गया कि ये अक्षम है। बिल्कुल मैसेज नहीं चलेगा। एक और बात आ रही है कि ये जो पूरा अब जो वो चलेगा संसद में, तो लगता है कि लंबा खिंच जाएगा एक गतिरोध। नहीं, संसद तो नहीं चलेगा, संसद इस बार नहीं चलेगी। और लेकिन एक और है कि पार्लियामेंट में जो मोदी सरकार ये डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण का, इसके एक चुनाव, कई एक ही साथ चुनाव, यानी एक साथ पूरे भारत में इस तरीके के जो बिल लाने की बात हो रही थी, या जिसमें उन्होंने अपना बहुमत भी जुगाड़ लिया था, अब उसका क्या होगा? ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझ के ऐसा करने के लिए चाहे कि वो बिल ला सके। क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया है। हो गया है, लगता है हो गया है। कॉकरोच पार्टी कांग्रेस के चलाए चली होगी, संभव है, भाजपा के चलाए चली होगी, लोगों ने तरह तरह के उस पर कयास लगाए थे। लेकिन सोनल वांचुक अनशन करेगा, ये कांग्रेस से कहने पर नहीं संभव। ना, वो तो अपने हिसाब से चलता है। ना, वो अपने मन का मालिक है। हाँ, तो इसलिए वो तो भाई उसके पास कोई संगठन नहीं था, वो आगे बैठ गया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि इस मुद्दे का समाधान हुए बगैर अब पार्लियामेंट आसानी से नहीं चलेगी। और नहीं चलेगी तो ये जो जिन बिलों का नाम आपने लिया है, इसमें से कुछ तो बैकडोर से आप पास करा सकते हैं, लेकिन कुछ को पास कराने के लिए हाउस चलते हुए होना चाहिए।
हाँ हाँ, रूटीन में होना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल जी। तो लगता है कि सरकार अब दबाव में है और देर सवेर तो अब धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तो तय मानिए। मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।